यूपी की राजनीति में अक्सर सपा बीजेपी आमने सामने होते हैं, लेकिन इन दिनों तस्वीर बदली है। अब बीजेपी नहीं बल्कि सपा और बसपा आमने सामने आ गए हैं। सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से पोस्ट वाले खेल खेले जा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सपा पर हमलावर हैं। उन्होंने हाल ही में एक के बाद एक कई पोस्ट किए हैं। मायावती ने समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताया है। साथ ही उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन वाली बात का जिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा है, सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल, चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। वहीं एक और पोस्ट में मायावती ने समाजवादी पार्टी से अपनी जान को खतरा बताया है। साथ ही इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहां कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की यह भी मांग है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट में वर्तमान सरकार यानी योगी सरकार से सुरक्षा का जिक्र किया है, जिसके बाद मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री होती है। अब उन्होंने मायावती की पोस्ट का समर्थन किया और लिखा, बसपा प्रमुख सुश्री मायावती जी का अपनी सुरक्षा को लेकर सपा पर शंका करना साबित करता है कि अभी भी सपा का चरित्र नहीं बदला है। गेस्ट हाउस कांड में सपा के गुंडों ने बहन मायावती जी की हत्या करने की नापाक कोशिश की थी। बहन मायावती और जनता की सुरक्षा को लेकर सरकार हमेशा सतर्क रही है। अब इस लड़ाई में केशव मौर्य के पोस्ट ने माहौल को और गरमा दिया है। अब केशव मौर्य के पोस्ट का जवाब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या देते हैं, ये देखने वाली बात होगी।